गुड मॉर्निंग। मैं सनत सर आप सभी को ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, शानदार जानदार चल रही होगी। आज हम पढ़ाने वाले हैं जैव प्रक्रम। हम आज जो अपने टॉपिक पे बात करेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम। अब हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है पहले ये जानेंगे। जैव प्रक्रम क्या है सुनो। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या होता है सुनो। जैव प्रक्रम जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम या उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया या जैविक क्रिया कहते हैं, या जैविक क्रियाएं कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं। जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसे जैव प्रक्रम या उपापचयी क्रिया या कह सकते हैं जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैविक क्रियाएं कहते हैं। सुनो, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं होती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में पाचन हो गया, जैसे में पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, आदि। ये जो क्रियाएं हैं जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए की जाती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार से होते हैं। जैव प्रक्रम की जो क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। जैव प्रक्रम की क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैव प्रक्रम की क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। पहला होता है उपचयी क्रियाएं, दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं सॉरी। अब इसमें पहला पढ़ेंगे कि उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं।
इसमें पहला पढ़ेंगे उपचयी क्रियाएं। पहला पढ़ेंगे उपचयी क्रियाएं। देखो पहला है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, वे क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को, जो सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में, जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित होती है। संश्लेषित होती है उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। उपचयी क्रियाएं कहते हैं। उपचयी क्रिया क्या होती है? कि वे क्रियाएं जो क्या करती है, सरल कार्बनिक पदार्थों को, किस पदार्थों को? सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करती है। क्या करती है? संश्लेषित होती है, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या है, पौधे की पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है। पौधे की पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है। तो ये क्या करती है? ये उपचयी क्रिया करती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये उपचयी क्रिया है। अब देखो ये क्या करती है, वायुमंडल सूर्य से क्या करती है, जो सूर्य होता है, सूर्य से क्या करती है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। फिर उसके बाद वायुमंडल से CO2 गैस क्या करती है, ग्रहण करती है। और भूमि से क्या करती है, भूमि से जो भूमि है, ये भूमि से क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है। यहां से सूर्य का प्रकाश जो क्या होता है, उपचयी क्रियाएं क्या होता है, वे क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, संश्लेषित करता है, तो उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। जल क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। जब ये अवशोषित करके क्या करते हैं, भूमि से क्या होगा, एक जड़ के द्वारा क्या करती है, पेड़ पौधे पत्तियों तक क्या करते हैं, जल को एकत्रित कर लेते हैं। ये भी एक प्रकार का सरल कार्बनिक पदार्थ है। फिर इसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। फिर सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके ये अपना भोजन बना लेते हैं। अब जो भोजन प्राप्त होगा, ये पत्तियां क्या करती है, अब ये तीनों से क्या करती है, भोजन बनाती है। अब जो भोजन बना तो जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब ये जल था, ये भी सरल कार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सरल कार्बनिक पदार्थ, और जो प्रकाश संश्लेषण था, प्रकाश था, वे भी क्या था, सरल कार्बनिक पदार्थ था। उसको इकट्ठा करके क्या कर दी, भोजन बना दी। पत्तियां क्या कर दी, भोजन बना दी। और जब भोजन बना दी तो ये भोजन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो क्या है, भोजन है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। जब ये अवशोषित संश्लेषित करके इकट्ठा करके, मतलब जल को यहाँ से जल को इकट्ठा की, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा की, यहाँ से सूर्य का प्रकाश, इन सभी को इन सबको क्या करके इकट्ठा करके अपना क्या कर दी, भोजन बना दी। अब जो भोजन बना है वे क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है।
वे क्या है, जो भोजन बनाए वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। आया समझ में? फिर से देख लो कि उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं, तो बताओगे वे क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित करता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये क्या करते हैं, ये सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। जो पेड़ पौधों की क्या होती है, जो पत्तियां होती है, ये क्या करती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये सूर्य का प्रकाश ले ली। ये सूर्य का प्रकाश क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। फिर से सुनो, जैसे एक पौधा है और इसकी क्या है, इससे पत्ती निकली हुई है, और ये पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती है। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं। अब जैसे सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से ये क्या लेगा, प्रकाश लेगा। ये सूर्य से क्या लेगा, प्रकाश लेगा। अब ये सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। फिर ये क्या करेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, अवशोषित करेगी। पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी, और फिर क्या होगा, भूमि से ये क्या करेगा, भूमि से, ये भूमि है, ये भूमि से क्या करेगा, ये भूमि से जल को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करेगी, और ये मिल करके यहाँ पर क्या बना देगी, भोजन। यहाँ पर क्या बनेगा, भोजन। भूमि से क्या मिल गया, जल मिल गया, और ये जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। ये सब क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या करेगा, ये मिलकर के संश्लेषित होकर के, अब यहाँ पर जब ये इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहाँ पर संश्लेषण हो रहा है। संश्लेषण क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। ये संश्लेषित होकर के क्या करती है, सूर्य की उपस्थिति में क्या करती है, प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से जल, ये क्या करके इन सबका संश्लेषण करके ये अपना क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। फिर पौधों की पत्तियां क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। और ये भोजन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। भोजन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। आया, देखें जो क्या था, वे क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या करती है, संश्लेषित करती है, उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं। तो क्या है, हमारा उपचयी क्रिया है। आगे चलते हैं, अपचयी क्रियाएं क्या होती है, सुनो। अपचयी क्रियाएं अगला पढ़ेंगे, अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया दूसरा नंबर पढ़ेंगे, अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया क्या होती है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थों से वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर, विखंडित कर देती है।
सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करती है, विखंडित करता है, उसे अपचयी क्रिया कहते हैं, उसे अपचयी क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में देखो, जैसे में होता है श्वसन, जैसे में होता है श्वसन, पाचन, आदि, श्वसन और पाचन। अब पढ़ेंगे कि अपचयी क्रिया क्या होती है, तो हम बताएंगे कि अपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती है, विखंडित करती है। विखंडित का मतलब होता है टूटना, विखंडित का मतलब होता है टूटना, छोटे छोटे भागों में टूटना। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना। तो ये क्या करती है, सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती है, विखंडित कर देती है, तो उसे वो अपचयी क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं। बोलेंगे कि वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती है, विखंडित कर देती है, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे में श्वसन हो गया, पाचन हो गया। अब हम कहेंगे कि श्वसन कैसे हो सकता है, श्वसन कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या करती है कि वायुमंडल से हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। अब ये हमारे नासा गुहा के माध्यम से जाता है और ये क्या होता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है। ऑक्सीजन अलग हो जाती है, जो अन्य गैसें भी अलग हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है, अलग हो जाती है, मतलब जो वायु है, जो गैस है, जो क्या है, गैस है। जो हवा है, वायु हम क्या करते हैं, वायुमंडल से वायु को लेते हैं, हवा को लेते हैं, और उसमें जो हवा होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब गैसें क्या होता है, सभी गैसों का मिश्रण होता है। तो उसको जब हम लिए, नाक के माध्यम से लिए, वो ये हमारा क्या हो गया, फेफड़े में गया, और फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो क्या हो गया, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट गया कि नहीं। जटिल कार्बनिक पदार्थ जो वायु है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको हम सांस लिए, अंदर गया, फेफड़ा क्या किया, उसको दो भागों में तोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया, जो ऑक्सीजन है उसको अलग कर दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अलग कर दिया। तो ये क्या होता है, अपचयी क्रिया होती है। जैसे पाचन हो गया, पाचन में क्या होता है, हम भोजन जैसे मान लो रोटी खाएं, रोटी क्या है, एक रोटी है, एक ब्रेड है, रोटी है, ये क्या है, रोटी है। रोटी को हम खाएंगे, रोटी क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, रोटी क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसको हम मुख में खाएं, ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसको हम मुख में खाएं, और ये गया हमारे अमाशय में, और अमाशय क्या करेगा, इसी छोटे छोटे भागों में ये रोटी टूट करके पोषक तत्वों में टूट जाती है। पोषक जो रोटी है जाती है हमारे अमाशय में, कहाँ जाती है, अमाशय में जाएगी, अमाशय में। और ये जो रोटी है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये अमाशय में जाएगी। अमाशय क्या करेगा, इसको छोटे छोटे भागों में, पोषक तत्वों में क्या कर देगा, पोषक तत्वों में क्या करेगा, पोषक तत्वों में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। रोटी को क्या करेगा, पोषक तत्वों के रूप में क्या कर दिया, विखंडित कर दिया। अब जो पोषक तत्व, अब इसको क्या कर दिया, जो रोटी थी उसको हम ले गए पेट में, पेट क्या कर दिया, उसमें छोटे छोटे भागों में तोड़ा, और तोड़ करके क्या कर दिया, पोषक तत्वों में विखंडित कर दिया। जिससे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये किस किस भागों में बट जाएगा, जैसे क्या हो गया, प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन हो गया,
विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, खनिज लवण हो गया, लवण हो गया, वसा हो गया, वसा आदि के रूप में क्या करता है, विखंडित कर देता है। आदि के रूप में क्या करता है, विखंडित कर देता है। अब देखो जो रोटी थी, जो हमारा ब्रेड था, रोटी थी, वे क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके किसी में बदल दिया, सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया। जैसे प्रोटीन क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ, विटामिन क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है, वसा क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ। रोटी हमारी जटिल कार्बनिक पदार्थ थी, वे गए हम मुख में खाएं, दांत को जुड़ा, उसे क्या किया, चबाएं, चबा करके क्या ले गए, मासे में। अब मासे क्या कर दिया, उसे इतने भागों में तोड़ दिया, कई भागों में क्या कर दिया, सरल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, विखंडित कर दिया, विखंडन कर दिया। तो देखो प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, खनिज लवण के रूप में, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करता है, उनको तोड़ देता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है। तो इसे बोलते हैं कि अपचयी क्रियाएं। इसे क्या बोलते हैं, अपचयी क्रियाएं। आया समझ में? फिर से एक बार सुनो कि क्या होता है, जैव प्रक्रम, ये तो पढ़ा है कि अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं क्या होती है, बताएं कि वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करती है, सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती है, विखंडित करती है, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं सॉरी, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। और ये जो अपचयी क्रियाएं हैं, जैसे शोषण हो गया, पाचन हो गया। अब शोषण कैसे, कोई पूछेगा कि शोषण कैसे अपचयी क्रिया है, कैसे हम माने कि शोषण क्या है, अपचयी क्रिया है। तो हम कह देंगे कि वायु से ऑक्सीजन ले, वायु से क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं। तो वायु क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको हम क्या करते हैं, फेफड़े में ले जाते हैं। फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ था, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया। फिर उसी प्रकार से क्या होता है कि क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। जो पाचन होता है, अब पाचन क्या होता है, जब हम रोटी को खाएंगे, अमाशय में जाएगा तो पाचन होगा उसका। अब ये रोटी क्या थी, जटिल कार्बनिक पदार्थ, अमाशय में गया, उसको छोटे छोटे पोषक तत्वों के रूप में तोड़ दिया। अब पोषक तत्व क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, खनिज लवण के रूप में, वसा के रूप में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये सब क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। आया समझ में? फिर हम आगे पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। हम पढ़ेंगे पोषण, क्या पढ़ेंगे, पोषण। पोषण, पोषण क्या होता है, पोषण हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण, पोषण क्या होता है, सुनो, पोषण क्या होता है, ये क्या होता है पोषण। कोई पूछेगा कि पोषण क्या है, तो हम बताएंगे कि पोषण क्या होता है, कि ये क्या करता है, जो पोषण होता है, ये भोजन को खाने और पचाने की जो क्रिया होती है, वही पोषण कहलाती है। मतलब हम भोजन को खाएं और भी क्या करती, जब अच्छे से पच गया तो हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। भोजन खाएं और वो क्या हुआ, अच्छे से पच गया तो ये क्या मिलेगा, हमें पोषण मिलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भोजन को खाने और पचाने, हम कहेंगे कि भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को, भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को, पचाने, भोजन ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, भोजन ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं।
पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या तो इसे इस तरह बोला जा सकता है, या कहा जा सकता है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बाहर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन को प्राप्त करके क्या करते हैं? पचाते हैं। शरीर के अंदर क्या करते हैं? शरीर के बाहर से भोजन ग्रहण करके क्या करते हैं? पचाते हैं। उसी को पोषण कहते हैं। या कह सकते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके, भोज्य पदार्थ को बाहरी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। सॉरी, देखो भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने या पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। या तो सीधे ऐसे बोल दें, या तो कह सकते हैं कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाहरी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके पचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। पाचन की क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आया? फिर एक बार सुन लो कि पोषण क्या होता है। भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। या कह सकते हैं कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाहरी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके, अब जो क्या है, रोटी है बाहरी खाद्य पदार्थ है, जो ब्रेड है बाहरी खाद्य पदार्थ है, जो चावल है बाहरी खाद्य पदार्थ है, जो फल फूल है, ये सब क्या है? बाहरी खाद्य पदार्थ है। अब बाहरी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके और पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण की क्रिया में क्या होता है? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जब पोषण की क्रिया होती है तो मन पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब पोषक क्या होता है? अब इसमें पढ़ेंगे कि पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है? कोई पूछ देगा कि पोषक तत्व क्या होता है, तो हमें पोषक तत्व बताना पड़ेगा। तो पोषक तत्व क्या होता है? सुन लो, पोषक तत्व देखो, पोषक तत्व क्या होता है? सुनो, पोषक तत्व देख लो। पोषक तत्व क्या होता है? खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अवयवों को या घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। भोज्य पदार्थ में कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अवयवों या घटकों को पोषक तत्व कहते हैं।
तत्व कहते हैं। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अवयवों को या घटकों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अवयवों को या घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अवयवों या घटकों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये 5 होते हैं। अब कोई पूछेगा कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता है। पोषक तत्व कौन कौन सी होती है, तो बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे में हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन हो गई, विटामिन, वसा हो गया, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण। आपने सुना होगा कई बार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें मोटे अनाजों से मिलता है। जो प्रोटीन होती है दलहनी चीजें से। जैसे विटामिन हो गया, हमें विटामिन किससे मिलती है? फल फूल से मिलती है। फलों के द्वारा हमें क्या मिलती है? विटामिन मिलती है। फिर वसा, जैसे क्या हो गया? दूध हो गया, फिर उसके बाद मक्खन हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, इन सब से क्या मिलता है? वसा मिलता है। अब खनिज लवण किससे मिलता है? हरी सब्जियों के द्वारा। जैसे पालक हो गया, जिसमें क्या होता है? पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिनमें पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। जैसे क्या हो गया? पालक हो गया, पालक में क्या होगा? पानी की मात्रा अधिक होती है और उसको हम खाते हैं तो हल्का सा क्या होता है? लवण जैसा लगता है, नमक जैसा लगता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये पोषक तत्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अब जय प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण। जैव प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम के जैव प्रक्रम के संक्षिप्त विवरण। जो क्या होता है? जैव प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण क्या आता है? जैसे क्या हो गया? पोषण, श्वसन हो गया, विसरण हो गया, उत्सर्जन हो गया। अब इनके विवरण क्या है कि जैसे पोषण हो गया, पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है विसरण, तीसरा है उत्सर्जन। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है विसरण, चौथा है उत्सर्जन। अब देखो पोषण क्या होता है? अभी बताइए कि भोजन ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित हैं। पोषण की क्रिया में क्या होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। अब हम पहला पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, फिर उसके बाद श्वसन पढ़ेंगे,
पहला होता है, पहला हम पढ़ेंगे कि पोषण। अब पोषण क्या होता है? अब पोषण क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने, भोजन ग्रहण, ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण में क्या होते हैं? जो पोषण होता है इसमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषण में पोषक तत्व, पोषण की क्रिया में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों में जैसे बताएं कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व हैं। आया समझ? फिर इसके बाद आता है कि श्वसन। दूसरा हम पढ़ेंगे श्वसन। अब श्वसन क्या होता है? दूसरा हम पढ़ेंगे श्वसन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन। अब श्वसन क्या होता है? सुन लो। शोषण करेंगे। शोषण क्या होता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब भोजन से क्या होता है? भोजन से हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा क्या होती है? ऑक्सीजन को ग्रहण करने से क्या होता है? ऑक्सीजन जब क्या करता है? भोज्य पदार्थों को क्या करता है? दो या दो भागों में तोड़ता है, तो उससे क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? श्वसन की क्रिया के द्वारा। अब सुनो, श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। पहले सुन लो कि ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखो
क्या होता है कि हम क्या करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन भोजन ग्रहण करके हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करके हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने से क्या होती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें क्या मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। भोजन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा क्या होता है, ऑक्सीजन का ऊर्जा प्राप्त होती है। जब भोजन का क्या होता है, भोजन श्वसन क्रिया के द्वारा भोजन से हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। भोजन से ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कब प्राप्त होती है, जब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं और ऑक्सीजन जाकर के क्या होता है, ऑक्सीजन 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 के द्वारा भोजन को क्या करता है, विखंडित करता है। ऑक्सीजन भोजन को क्या करता है, भोजन भोजन को विखंडित करता है। ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का विखंडन होता है, भोजन विखंडन। अब देखो क्या करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन क्या होता है, ऊर्जा कब उत्पन्न होती है, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा भोजन को क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है। अब ऑक्सीजन का जब विखंडन होता है तो उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है। हम ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। फिर आता है विसरण, दूसरा आता है विसरण। आया समझ में आया, फिर से सुन लो। क्या होता है कि अवशोषण क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को शोषण कहते हैं। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन भोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है। ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आया समझ में, नहीं आया फिर से देख लो। क्या होता है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न हुई। भोजन की क्या होती है, भोजन से हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है, ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन से। अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन द्वारा भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है। भोजन का क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है। भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के द्वारा भोजन विखंडित होता है, विखंडित होता है। क्या होता है, भोजन विखंडित होता है, विखंडित होता है। और विखंडन से भोजन जब क्या करता है, ऑक्सीजन के द्वारा जब भोजन विखंडन होता है तो विखंडन के समय क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उससे क्या होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। आया समझ में, ये श्वसन है कि जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो भोजन क्या होता है, विखंडित होता है और जिससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। आया समझ में श्वसन। अब पढ़ेंगे विसरण। अब क्या पढ़ेंगे, विसरण पढ़ेंगे। अब विसरण क्या है, देख लो। विसरण क्या है, तीसरा है विसरण।
विसरण, 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 विसरण। अब क्या है विसरण? विसरण क्या होता है? विसरण देखो, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? वायुमंडल क्या होता है? पर्यावरण के सीधे संपर्क, एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है, सीधे संपर्क में होती है, संपर्क में होते हैं, जिनके कारण क्या होता है? उनमें भोज क्या होता है? पाचन, पाचन के लिए, श्वसन के लिए एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं, इसलिए संपर्क में होते हैं, इसलिए पाचन के लिए, श्वसन के लिए, गैसों की जैसे क्या होगा? श्वसन के लिए, श्वसन के लिए, श्वसन के लिए और चलिए विसर्जन यहाँ से कल पढ़ाएंगे, विसर्जन यहाँ से आज तक यहीं पर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक खत्म हो गई और कल से पढ़ाएंगे अगली टॉपिक। क्या पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे विसरण के द्वारा जैव प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण, विसरण पढ़ाएंगे। विसरण हमारी कल की टॉपिक रहेगी। विसरण क्या होता है? कल की ये हमारी टॉपिक रहेगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।